और उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल अनुशासन बनाए रखें, अपने अनुशासन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि विशेष अतिथि आपके सामने मंच पर होंगे, तब आप उनकी फोटो ले सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान स्वागत करें और धक्का मुक्की ना करें, उनको आराम से मंच तक स्वागत करते हुए लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप जोश में भर जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आर यू रेडी? आर यू विथ मी? आप सबों का सबसे पहले आज झारखंड की धरती, झारखंड का दिल, झारखंड का कैपिटल रांची से आप सबों को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। साथियों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज का इवेंट चल रहा है और आज की ये महफिल, ये भीड़ देखकर हमें उम्मीद है कि आप सभी के दिल बाग बाग हो गए होंगे, हमारा भी है। और यहाँ पे क्योंकि पिछले 10 दिन से लगभग सीट हाउसफुल का आप सभी को अनाउंसमेंट किया गया था, मगर हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि हमें सिर्फ खड़े होने की जगह दे दी जाए, मगर फिर भी हम अपने मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोशिश कीजिए उनको बैठाने की, क्योंकि पीछे में कुछ हमारे सम्मानित लीडर्स आए हुए हैं और जो लोकल रांची से लीडर्स हैं, आसपास के लीडर्स हैं, अगर देखें कि आप बाहर स्टेट के कोई लीडर खड़े हैं तो उनको प्लीज आप अपना सीट दे दीजिए ताकि वो भी बैठ जाए और इस प्रोग्राम को हम आगे कंटिन्यू करें। तो लगभग किन्हीं के एक्सपीरियंस अपने इस इंडस्ट्रीज के 30 साल, 40 साल, 20 साल, 15 साल के आसपास के हैं, मगर एक बार आप पुराने रिकॉर्ड तलाशिए और ये सोचिए कि क्या प्री लॉन्चिंग में इतनी बड़ी इवेंट आप सभी देखे थे? और जब ये प्री लॉन्चिंग का ये हाल है तो आप सोच लीजिए कि आफ्टर लॉन्चिंग क्या होगा। आफ्टर लॉन्चिंग हम लोगों को कोई ऑडिटोरियम नहीं मिलेगा जितनी कैपेसिटी हम उनको डिमांड करेंगे। जैसा कि यहाँ के जो बैंक्वेट हॉल वाले थे उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं, हमारे पास जितनी भीड़ थी और पूरी रांची तलाश करा ली गई हम लोगों के भीड़ को संभालने के लिए, कोई ऑडिटोरियम स्टेट में हमें नहीं मिली। इसी तरीके से यकीन मानिए अगले 3 महीने के अंदर आपको ये माहौल मिलने जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में हमें बहुत अलग तरीके से सर्च करना पड़ेगा कि हमारी जो भीड़ है, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो लीडर्स के जुनून है, जिन्होंने एक कॉल में हिंदुस्तान के 2-2 हजार किलोमीटर दूरी से चलकर आज रांची के धरती पे साउथ से नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, आज रांची के धरती पे आप सभी आकर ये प्रमाण दिखा दिए कि आप सब देश से कितना प्यार करते हैं, आप सब डैनियल डेल पे सर से कितना प्यार करते हैं, ये आप बता दिए। ये बता दिए कि आप सबको डैनियल डेल पे सर की ईमानदारी और डैनियल डेल पे सर की प्लानिंग दिल जीत लिया है और इसके लिए आपको रांची तो क्या जहां भी बोला जाएगा आप वहां जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये मेरा बिलीव है आप सभी के यहाँ उत्साह देखकर।
यकीन मानिए अगले आने वाले 90 दिनों के अंदर, जैसा कि मैंने दिल्ली के अंदर भी बताया था, 50,000 से 40,000 के आसपास लीडर्स के साथ एक इवेंट करेंगे और पूरी दुनिया को यहां बुला के इंडिया में रख देंगे। 175 कंट्री में कंपनी के प्रोडक्ट जाने वाले हैं, 175 कंट्री में कंपनी के लीडर्स हैं। आप यकीन मानिए वो 175 देश से एक लीडर इंडिया आएंगे और हम सभी के जुनून, हम सभी के उत्साह को देखकर अपने आप को महसूस करेंगे कि कैसा होता है लीडर, और अपने आप को आप सबको देखकर फॉलो करेंगे क्या होगा कंपनी का लीडर। ये क्या है, ये आप सबका यकीन ही तो है। साथियों यकीन मानिए मैंने डेनियल डेल्पे सर के साथ 7 दिन सिंगापुर में बिताए। 7 दिनों के अंदर डेनियल डेल्पे सर को पिछले 1 साल से जितना जाने थे और जितना ब्लाइंडली ट्रस्ट उन पे करते थे, एक कना भी उसमें कमी नहीं दिखी जितना हमारे बिलीफ थे उनको पर। रत्ती भाजी उसमें फर्क नहीं पड़ा। जब सिंगापुर के इवेंट में लगभग 12 देश के लीडर हमारे साथ थे, बस वो तत्काल में एक ऐसे ही छोटी सी इवेंट रखी गई थी, वो कोई प्लानिंग नहीं थी। लगभग कई कंट्री से लीडर आ गए थे, यूके, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और भी कैलिफोर्निया, यूएसए, बहुत जगहों से लीडर आ गए थे। और वहां पे जब उन्होंने हमारे एक्सपीरियंस को सुने, हमारे अचीवमेंट को सुने, तो वो लोग बिल्कुल चमक गए थे कि क्या ऐसा सच में हुआ है। सिर्फ 30 से 60 दिनों के अंदर कोई लीडर 97,000 लोगों को रजिस्ट्रेशन कर दे। आप सभी ने ये प्रमाण दिए हैं, इसमें सिर्फ हम अकेला कुछ नहीं किए, इसमें आप सभी का योगदान है। मैंने अपने पूरे टीम को वहां पे बताया। तो साथियों आपको ये मंच, इस धरती पे आपसे पहले सबसे कठिन काम अगर कोई था तो वो ये था हम लोगों के लिए कि इस धरती पे कोई ईमानदार सीईओ मिल जाता, कोई बढ़िया प्लान मिल जाता, जहां पे हम लोग हारा हुआ, हम लोग थका हुआ महसूस ना करें। और ये तलाश आप सभी की, मैं एमडी गालीबाज ऐलान करता हूं कि आपको ये सभी तलाश खत्म हो गए। आप सभी को अब सिर्फ और सिर्फ काम करना है, परिणाम ऑटो में आएंगे, फुल्ली ऑटो। जब सिंगापुर में गए थे तो फर्स्ट जब कार के डोर खोलते थे तो पकड़ लेते थे खोलने के लिए, वो बोलते थे फ्रांसिस ऑटो ऑटो। तो यहाँ पे सभी चीजें ऑटो में आएंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अपनी टीम साइज को बड़ा करना है। और वही बड़ा करते हुए यकीन मानिए कि आप सभी सम्मानित लीडर्स यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं जो बहुत सारे सक्सेस ले चुके हैं, मगर इस पे हमें बाद में बात करना है क्योंकि अभी जस्ट ओपनिंग स्पीच के लिए मुझे बुलाया गया है और हम मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए आए थे। और हम चाहेंगे कि यहीं पे अपनी बात को समाप्त करके आप सभी के सामने फिर से हमें आना है और बहुत सारी बातें करनी है आप सभी से। थोड़े से बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप सभी उतना कंफर्ट महसूस शायद इस भीड़ की वजह से ना करते हो, मगर थोड़े से बर्दाश्त कीजिएगा। यही आपका इम्तिहान है, यही आपके फोटोज, यही वीडियोस आपके जब सक्सेस हो जाएंगे तो यही फोटोज वीडियोस दिखाकर, यही फोटो देख के आप अपनी जर्नी, आप अपने सक्सेस स्टोरी को सुनाइएगा। यकीन मानिए आप सभी, मुझे यकीन है, थोड़े से बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि ये महफिल आप सभी के जो पिछले कई वर्षों से जो सुनते आए थे ना कि सक्सेस नाम की चिड़िया किधर है, हमें सक्सेस मिली नहीं, ये आपको सक्सेस कराने वाली महफिल है। और यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो खड़े हुए हैं, आप सभी सक्सेसफुल हो गए हैं, ये
मान लीजिएगा, इसी के साथ आप बर्दाश्त कीजिएगा। हम दिल कम्फर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं आपको खड़े हुए देखकर, मगर मजबूरन मुझे बैठना पड़ रहा। अगर विजय महतो जी अलाउ कर तो हम किनारे खड़ा हो जाएंगे पूरी मीटिंग के अंदर, मगर हम खड़े होंगे तो फिर आप लोग भी देख रहे हैं कि सभी लोग खड़े होकर बैठाने के लिए बोले, इसीलिए मुझे मजबूरन बैठना पड़ रहा है। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं, जो सभी सम्मानित लीडर्स खड़े हैं। चाहे जितनी भी कैपेसिटी बढ़ी थी, मैंने पूरा इनको बोला था कि जो भी बढ़ी है बढ़ा के स्पेस कीजिए, मगर यहाँ पे पूरी जगह नहीं है। जैसे कि संजय सर कह रहे थे कि तिल फेंकने की जगह नहीं, हम देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे जगह की कमी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे जो होस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मीटिंग को आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कंटिन्यू कीजिए, और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में मैं फिर से एक बार आऊँगा, आप सभी से बहुत सारी बातें करेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे सम्मानित लीडर्स को उनको सम्मान दिया जाएगा। और जो भी लीडर्स आए हुए हैं, यकीन मानिए मैं कुर्सी तो दे ना सका, मगर आप सभी के लिए जो शाम का खाने का व्यवस्था है उसमें कमी नहीं आएगी, मुझे ये मेरा विश्वास है। दोपहर का भी आपको आपके सीट पे मिल जाएगा, किसी को उठ के धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। आप सभी बैठे रहेंगे, आप सभी खाकर ही जाएंगे, इसके लिए मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ और मेरी पूरी कोशिश है। बाकी जो भी मिस्टेक गलती मैनेजमेंट की तरफ से हुई है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबों से गालिब माफी मांगना चाहता हूँ। ओके, धन्यवाद सर।